अश्वमेध यज्ञ की गाथा, संवाद से संप्रभुता तक। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो महाभारत के समय की है। ये कहानी है अश्वमेध यज्ञ की, एक ऐसा अभियान जिसमें युद्ध से ज्यादा संवाद की ताकत दिखती है। इस कथा के मुख्य पात्र हैं अर्जुन, जो पांडवों में से एक महान धनुर्धर और योद्धा थे। उनके साथ अनेक मित्र और सहयोगी राजा और वे पंडित जो यज्ञ की विधि विधान का संचालन करते थे। इस कहानी का समय महाभारत के युद्ध के बाद का है, जब पांडव अपनी राज्य व्यवस्था को मजबूत कर रहे थे। युधिष्ठिर, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई और धर्मराज थे, ने अपने राज्य की सीमाओं को और अधिक सुरक्षित और सम्मानित बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ का उद्देश्य था अपने साम्राज्य की सार्वभौमिकता का प्रतीक बना बिना अनावश्यक रक्तपात के। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। अश्वमेध यज्ञ में एक खास घोड़ा छोड़ा जाता था जो स्वतंत्र रूप से राज्य क्षेत्रों में चलता था। यदि कोई राजा उस घोड़े को रोकने की कोशिश करता तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता। लेकिन इस बार युधिष्ठिर ने अपने भाई अर्जुन को उस घोड़े की रखवाली और उसके साथ यात्रा करने का कार्य सौंपा। अर्जुन के साथ कई मित्र, राजाओं और पंडितों का दल भी था। अब बात करते हैं अश्वमेध अभियान की खासियत की। ये कोई साधारण सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि एक ऐसा तरीका था जिससे संवाद और समझ से अलग अलग क्षेत्र और राजाओं को एक साथ जोड़ा जा सके। जब अर्जुन और उनका दल किसी राज्य के पास पहुंचते तो वे सीधे युद्ध के बजाय संवाद की भाषा अपनाते। वे स्थानीय राजा से मिलते, उनके साथ शांति से बात करते और समझाते कि ये यज्ञ केवल राज्य की अखंडता और एकता के लिए है, कि किसी पर हमला करने के लिए। यहाँ एक छोटी सी घटना याद आती है। एक बार अर्जुन एक ऐसे राज्य में पहुंचे जहां के राजा ने पहले तो घोड़े को रोकने का निर्णय लिया था, लेकिन जब अर्जुन ने उनके साथ बैठकर बात की, उनकी इच्छाओं और चिंता को समझा, तो राजा ने महसूस किया कि ये यज्ञ सामूहिक शांति और सम्मान की ओर एक कदम है। उन्होंने न केवल घोड़े को जाने दिया, बल्कि अपने राज्य का एक प्रतीकात्मक उपहार भी अर्जुन को दिया, जो उस क्षेत्र की स्वायत्तता और सम्मान का संकेत था। यहाँ से हमें एक महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है। शक्ति केवल तलवार या सेना से नहीं आती, बल्कि संवाद, सम्मान और समझदारी से भी आती है। युधिष्ठिर और अर्जुन ने इस अभियान में यही सिद्ध किया कि जब हम अपने विरोधियों को दुश्मन नहीं बल्कि सहयोगी समझे तो बड़ी से बड़ी समस्याएं भी हल हो सकती हैं। अश्वमेध यज्ञ के अंत तक अनेक छोटे छोटे राज्यों ने अपना सम्मान और श्रद्धा युधिष्ठिर के राज्य को दिया। ये सम्मान केवल युद्ध जीतने का प्रमाण नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक बंधन था जो सभी राज्यों को जोड़ता था। इस तरह अश्वमेध अभियान ने युद्ध की बजाय संवाद को प्राथमिकता दी, जिससे संपूर्ण राज्य एक मजबूत और सम्मानित साम्राज्य में बदल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि असली विजय वो होती है जिसमें हम बिना रक्तपात के, बिना जंग के दूसरों के साथ समझदारी से अपने रिश्ते बनाएं। ये एक ऐसी शिक्षा है जो आज भी हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी तब थी। इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि कैसे अर्जुन, मित्र, राजा और पंडितों ने मिलकर अश्वमेध अभियान को सफल बनाया और किस तरह इस अभियान ने युद्ध के बजाय संवाद को महत्व दिया। यही तो है महाभारत की असली सीख। समझदारी और शांति से बड़ा कोई विजेता नहीं। धन्यवाद दोस्तों इस कहानी के साथ जुड़ने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे महाभारत की किसी और टाइमलेस गाथा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और अपने आसपास शांति फैलाते रहिए। नमस्कार।